हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा प्रकाशित इस प्रश्न बैंक में दिए गए इकाईवार प्रश्नों के महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों के आंसर को हम हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। देखेंगे बच्चों, हम इकाई 1 से मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भूगोल का सही वर्णन नहीं करता? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है समकालात्मक अनुशासन मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा है द्विविधता पर आश्रित। द है आधुनिक समय में प्रौद्योगिक विकास प्रसंगत नहीं है, तो इसका सही आंसर द आ जाएगा। आधुनिक समय में प्रौद्योगिक विकास प्रसंगत नहीं है। प्रसंगित है, इसमें कुछ मात्रा का मिसप्रिंट होने से सुधार कर आप पढ़ लेंगे। सेकंड नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। आ में यात्रियों का विवरण, बा में प्राचीन मानचित्र, सा में चंद्रमा से चीनी पदार्थों के नमूने, द में प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर जो है द प्राचीन महाकाव्य लिख देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण कारक है। आ में मानव बुद्धिमत्ता, बा में प्रौद्योगिकी, सा में लोगों के अनुभव, दा में मानवीय भाईचारा। तो इसमें बा जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसमें आ क्षेत्रीय विभिन्नता, बा मात्रात्मक क्रांति, सा स्थानिक के संगठन, द अन्वेषण और वर्णन। तो इसका सही आंसर है बा मात्रात्मक क्रांति। इसके बाद अगला प्रश्न है, अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भूगोल विषय की प्रकृति है। 4 ऑप्शन है। समकालात्मक, बा में अनुभावक, सा में व्यवहारिक और दा में उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। इसमें 4 ऑप्शन है। रेडजेल। किसने कहा था ये कथन? इसके विषय में है एलन सी सैंपल, डॉक्टर साहब विडाल डी लाबयास और द है ग्राफ टेलर। तो इसमें बा आ जाएगा एलन सी सैंपल। इसके बाद अगला है, मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। इसमें 4 ऑप्शन, मनोविज्ञान, महामारी विज्ञान, संसाधन भूगोल, पर्यटन और यात्रा प्रबंध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सा संसाधन भूगोल। इसके बाद प्रश्न दूसरा शुरू होता है हमारा। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त है, खाली जगह है, यहाँ पर हमको उचित शब्द भरना है। तो भूगोल में किसी घटना का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन खालिस्तान ढंग से किया जाता है, तो भौगोलिक ढंग से किया जाता है। अगला है, किसी राज्य देश की सड़कें, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्राय खालिस्तान के रूप में वर्णित किया जाता है। तो परिसंचरण की कमियां यहाँ पर ब्लैंक में, खाली जगह में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का खालिस्तान अध्ययन है। यहाँ पर लिखेंगे संक्षेपित
अध्ययन खाली जगह में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, खालिस्तान किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, प्रौद्योगिकी यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर खालिस्तान था। तो यहाँ पर निम्न लिख देंगे। अगला प्रश्न है, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करता है। तो माता प्राकृतिक के रूप में धारण करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, नव निश्चयवाद की संकल्पनाएं खालिस्तान द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा? ग्राफी टेलर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें हमको सत्य और असत्य लिखना है। तो प्रकृति और मानव के बीच वैधता नहीं है, ये सत्य है। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित किया जाता है, सत्य है। मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, ये भी सत्य है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना आवश्यक नहीं है, असत्य है। प्रौद्योगिकी के प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं विकल्प प्रस्तुत करती है, ये सत्य है। आधुनिक समाज में मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत नहीं होता है, ये असत्य है। आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि संभववादी विचारधारा का उदाहरण है, ये सत्य है। प्रौद्योगिकी के विकास से प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है, ये सत्य है। आरंभिक युग में साम्राज्यी और व्यापारिक संचयों ने भूगोल के विकास में योगदान दिया, ये भी सत्य है। कोरोना महामारी के प्रभाव का अध्ययन मानव भूगोल के विषय कोरोना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देखेंगे हम। सही जोड़ी प्रश्न नंबर 4 में है, उत्तर लिखिए। तो कॉलम आ और कॉलम ब। पहला है अन्वेषण और विवरण, ये आरंभिक उपनिवेश युग में हुआ था, तो सा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रादेशिक विश्लेषण जो है उपनिवेश युग में, आ इसका सही आंसर। मानवतावादी विचारधारा जो है द 1970 का दशक। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद जो है 1990 का दशक में आया था, बा इसका सही आंसर। क्षेत्रीय विभेदन 1930 का दशक में हुई थी। तो इस प्रकार से इसका जोड़ी हम मिला लेंगे। फिर कॉलम आ और कॉलम बा में देखेंगे इसके सही आंसर सामने ही लिखे हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। सामाजिक कल्याण जो है मानवतावादी विचारधारा है। अमूल्यवादी सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। व्यवहारवादी विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित है। संभववादी विचारधारा प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है। नवनिश्चयवाद मध्यम वर्गीय से संबंधित है। इस प्रकार से सही आंसर लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 5वां है। अब प्रश्न 5 क्या है देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, विषय के रूप में भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है। यहाँ पर उत्तर लिख देंगे एंजियोग्राफिक के विवरणात्मक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम लिखिए। तो घटकों के नाम देखेंगे, भौतिक पर्यावरण जीवन के रूप में मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये भौतिक घटक है। इसके बाद में देखेंगे हम तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम लिखिए। तो मानवीय घटक क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र के तत्व, भवन, बांध, उद्योग, ये है। फिर भूगोल विषय के अध्ययन में किन उपागमों का प्रयोग होता है। मुख्यतः 6 उपागम हैं जिनका उपयोग होता है। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो अस्थिर पृथ्वी का व क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का ये अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के आंसर को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।